जिनमें से हम आज जो है वो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इसके अलावा जो है वो हम आज जो उनकी मेजर क्लासेस में से मोनोसेकेराइड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो देखनी ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें आता है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो डिटरमिन करेगा, ठीक है, जिसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटी वगैरह आती है। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल्स में जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है OH ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसके अंदर जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ठीक है, इसलिए इनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो COOH होगा। आगे एग्जांपल्स में हम देखेंगे। अल्कोहलिक ग्रुप पहले हम देखते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप में है OH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, इनका जनरल फार्मूला होता है ROH, ठीक है। आर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH है, आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मिथाइल अल्कोहल आपके आपके सामने एक एग्जांपल है। अच्छा, ये देखिए मिथाइल अल्कोहल, इसमें हमने पीछे पढ़ा था कि जो मीथेन जो होता है और ईथेन, हमने ये कुछ पढ़े थे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिहाज से इनकी जो है वो नाम होते हैं। तो अ, एक कार्बन एटम को हम कह रहे थे कि मीथेन है, ठीक है। और अच्छा, अब जब इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल वाला अटैच हो गया, OH ग्रुप अटैच हो गया, तो हम इसको नाम देंगे मिथाइल अल्कोहल। ये नोमेनक्लेचर होता है इनका। इसके अलावा अगर दो कार्बन एटम्स आके, ठीक है, उसके साथ एक OH ग्रुप आ गया तो हम उसको बनेंगे इथाइल अल्कोहल। आगे आते हैं ईथर लिंकेज, ठीक है। अब जो है वो हाइड्रोकार्बन में एक लिंकेज होती है जिसको हम कहते हैं ईथर लिंकेज, ठीक है। दो कार्बन एटम के दरमियान जो है वो दरमियान में O ऑक्सीजन एटम आ रहा है, ठीक है। पास कोई भी कार्बन एटम हो सकता है या कोई और भी फंक्शनल ग्रुप, कोई कोई और भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसका बेसिक फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला जो है वो क्या है, ROR, ठीक है। आर और आर जो है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल में ये देखें, CH3 है, साथ फंक्शनल ग्रुप O है, और साथ दोबारा CH3 है, ठीक है। इस डाई का मतलब होता है दो, मिथाइल मतलब जो भी अल्काइल ग्रुप है इसके साथ, ठीक है, और साथ में ईथर, ठीक है। यानी बेसिकली जो है वो फंक्शनल ग्रुप OR जो होगा उसको हम कहेंगे ये ईथर लिंकेज है, ठीक है, ROR, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है डाई इथाइल ईथर की। आगे हम चलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि कौन कौन सी ग्रुप्स जो हैं वो इसके अंदर होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसका जो है फंक्शनल ग्रुप होता है ये, ठीक है, इसको आप माइंड में रख लें, COH, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो कोई भी इसका जनरल फार्मूला RCHO है। CHO इसको कह रहे हैं वो, CH और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है और CH3 भी अटैच होगा। आगे आ जाते हैं कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप का जो है वो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके साथ कोई भी R हो सकता है अल्काइल ग्रुप, या R डैश हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसके साथ जो है ये एक एसीटोन है, ठीक है, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है, और इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर जो आइडेंटिफाई करने वाली चीज है वो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। अब एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप में क्या डिफरेंस है कि एक साइड पे इसके हाइड्रोजन होगा एल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है, एक हाइड्रोजन होगा, जबकि कीटोनिक ग्रुप में जो है वो OH होगा, ठीक है। Sorry, ये एल्डिहाइड ग्रुप में ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और कीटोनिक ग्रुप है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड स्किप हो गई थी। ये दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, अल्कोहलिक ग्रुप जो है, बहुत से लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए, अल्कोहलिक ग्रुप में है जो OH जो है वो इसका फंक्शनल ग्रुप है। जहां भी OH आपको मिलेगा उसको आपने समझ जाना है कि अल्कोहल है। ठीक है, इथर लिंकेज में जो जनरल फार्मूला है ROR। ठीक है, ये आगे आपको बहुत मिलेंगी। जो सी मतलब दरमियान में ऑक्सीजन होगा और साइड्स पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्डिहाइड ग्रुप में आ जाए, एल्डिहाइड ग्रुप में जो है ये इसका जनरल फार्मूला है। इसमें जो है एक साइड पे हाइड्रोजन मिलेगा आपको, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O। कीटोनिक ग्रुप में जो है वो आपको ऑक्सी कार्बन एटम के साथ जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप मिल सकता है। ठीक है, आगे कार्बोक्सिल ग्रुप में आ जाए। इसका हमने पीछे देखा था, जनरल फार्मूला जो है COOH है। जो COOH है वो इसको शो किया हुआ है, COOH। एक इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग है। और यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड की, इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, एसिटिक एसिड है, इसके साथ CH3 है। ये एग्जांपल्स हैं। आगे हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री में आ चुके हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। इसका जनरल फॉर्मूला CN। कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। H2ON, यानी इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन। ठीक है, और जितने मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो ट्वाइस ऑफ कार्बन होता है, मतलब इनकी रेशियो क्या होगी, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1। ठीक है, यानी एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये रेशियो होगी इसकी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको हम जनरली हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें हाई कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, एज इनका नेम भी यही इंडिकेट कर रहा है। लेकिन स्ट्रक्चरली जो है वो हम इन्हें क्या कहते हैं, पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, COH। ठीक है, अब इसके नाम से जाहिर है, ये पोली मतलब मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एल्डिहाइड और कीटोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं सिर्फ एल्डिहाइड हो। अब ये देखिए, ये एक जनरल फॉर्मूला है। जनरली जो है ये देखें, ये कीटोनिक ग्रुप है, इसमें ये C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, साथ जो है वो मजीद कार्बन एटम्स की चेन जो है वो अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी जो है वो कार्बन के साथ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये कीटोनिक ग्रुप है, जहाँ C डबल बॉन्ड O आएगा वो कीटोनिक ग्रुप होगा। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा, C डबल बॉन्ड O के साथ एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब ये देखें, ये कोई एग्जाम्पल है। ठीक है, ये जो है इसकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके अंदर जो होती है वो कार्बन बैकबोन है। ठीक है, ये सारी कार्बन है, कार्बन एटम, कार्बन 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 कार्बन, साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है। ठीक है, और हाइड्रोजन आ जाए अटैच है, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, एक साइड पे हाइड्रोजन हो, दूसरी साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, उसको हम कहेंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अच्छा, ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, फैट्स भी होती हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स ना हो तो इंसान जो है उसको एनर्जी ना मिले। ठीक है, वो प्रोटीन और फैट से भी अपनी एनर्जी ले सकता है। इसके अलावा जो है ब्रेन और न्यूरॉन्स में जो है वो ग्लूकोज और कीटोन्स जो है वो एसेंशियल होते हैं, उसमें एनर्जी जो है वो ग्लूकोज और कीटोन से लेते हैं। ठीक है, फैट्स वो यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, और बॉडी जो है वो अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो प्रोटीन का एसेंशियल कंपोनेंट है अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड से जो है वो भी ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड से फैट से भी ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है,
अब कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो कितनी एनर्जी होती है, 3.75 किलो कैलोरीज होती हैं। क्लासिफिकेशन हम इसकी देखते हैं। फोर केमिकल ग्रुपिंग्स है, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, सेकेराइड्स जो है वो शुगर को शो करते हैं। सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब दो, ठीक है, ओलिगो में 2 to 10 शुगर यूनिट्स आ जाएंगे और पॉलीसेकेराइड्स में मोर देन 10 आ जाएंगे। ये देखें, शुगर का मतलब सेकेराइड्स, ठीक है, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2। अब ये एक शुगर है, इसके साथ दो शुगर अटैच हो जाएंगी तो हम उसे बोलेंगे डाइसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, 3 to 9, तब 3 to 10 आ जाएंगे, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि 3 to 9 होकर होंगे तो हम उसको कहेंगे कि ओलिगोसेकेराइड्स है, और मोर देन 10 आ जाए तो वो पॉलीसेकेराइड्स बन जाएंगे, और ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा, मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स जो हैं वो सिंपलर सिंपलर और स्मॉलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, इनको हम शुगर्स कहते हैं, ठीक है। और इनका जो नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर मतलब इनका जो नेमिंग सिस्टम होता है उसमें इनके एंड, नाम के एंड पे ओज आता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जो है वो ग्लूकोज जो है, ठीक है, हमारी ब्लड शुगर में ग्लूकोज होती है, टेबल शुगर जिसको हम कहते हैं सुक्रोज, ये डाइसेक्राइड है, ठीक है। और मिल्क शुगर दूध में जो होती है वो लैक्टोज होती है, ठीक है। इन सब के नाम के एंड पे ओज ओज आ रहा है। अब मोनोसेक्राइड्स की तरफ आते हैं। मोनोसेक्राइड जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, इनसे ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, इसलिए ये स्मॉल, इससे ज्यादा स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है ब्रेकेज और साथ इनके वाटर रिलीज होता है, ठीक है, ऐड करें, वाटर ऐड करें, और ये आगे इनका जनरल केमिकल फार्मूला जो है CH2ON, ठीक है, सिंपल वही है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। एन जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड जो है वो एक दूसरे के साथ जो है लिंक अप होके लार्जर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, डाइसेक्राइड्स बनाते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं और पॉलीसेक्राइड्स भी बना देते हैं, ठीक है। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जो हैं, जो मोनोसेक्राइड्स जो है वो आपस में जो इनकी लिंकेज होती है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू होती है, ठीक है। पीछे हमने बॉन्डिंग की टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है। बेसिकली जो इनके दरमियान बॉन्डिंग है उस बॉन्ड को नाम दिया गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज किस किस में होती है, इसके सोर्सेज क्या हैं, ग्रेप शुगर में होती है, ब्लड शुगर, डेक्सट्रोज, जो यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के साथ, उनको हम जो है वो डेक्सट्रोज पिलाते हैं ताकि उनका शुगर लेवल मेंटेन हो जाए, ठीक है। ग्लैक्टोज मिल्क शुगर है, ठीक है, और ये ग्लैक्टोज जो है वो लैक्टोज का कंपोनेंट है, ठीक है। फ्रुक्टोज, ठीक है, एज नेम इंडिकेट्स फ्रुक्टस मतलब फ्रूट, ठीक है, और ये हनी में होती है, फ्रूट्स में होती है। राइबोज क्या है, राइबोज एक शुगर है जो कि हमारे RNA में प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो हमारा सेंट्रल कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड्स का, वो DNA और RNA होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, RNA के अंदर राइबोज होता है, और इसीलिए उसका नाम RNA है, शुगर की बेस पे। DNA में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड नाम है, उसको हम कहते हैं DNA, ठीक है। ये शुगर की बेसिस पे इनका नाम है, DNA और RNA। अब ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज के बारे में है, ठीक है। ग्लूकोज जो है हमारे ब्रेन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये वाली शुगर। फ्रुक्टोज जो होते हैं हमें हनी फ्रूट्स और रूट वेजिटेबल्स में मिल जाएगी। लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर है, ठीक है। ये मोनोसेक्राइड्स हैं कुछ, ठीक है। अब ये देखिए ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है, एज नेम इंडिकेट्स, ठीक है, एल्डिहाइड, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और ये देखें ये कीटोन है, डी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। इसका नाम, डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, हाइड्रोक्सी एसीटोन, ओन आ रहा है नाम के एंड पे, इसलिए ये कीटोन है। और देखिए ये ग्रुप फंक्शनल ग्रुप भी C+O है। इसी तरह डी ग्लूकोज है,
इसके अंदर ये आगे हम पढ़ेंगे, ये डी और एल ग्लूकोज वगैरह ये नाम जो है किस बेसिस पे है। इसके अंदर देखें एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके अंदर आ जाए, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है। बाकी इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ऑन द नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स को हम जो है वो क्लासीफाई करते हैं। 3 कार्बन अगर होगी तो हम कहेंगे ये ट्राई ओजीज है, ठीक है। ओज हमने पढ़ा है शुगर को कहते हैं, ट्राई मतलब 3। 4 कार्बन होंगे तो हम उन्हें बोलेंगे टेट्रोजीज। 5 होंगी तो हम उन्हें बोलेंगे पेंटोजीज। 6 होंगी तो हम हेक्सोजीज कहेंगे। 7 होंगी तो हम हेप्टोजीज कहेंगे। और 9 कार्बन होंगे उनको हम नो नोजीज कहेंगे, ठीक है। ये अब पिछला लेक्चर अगर आपने सुना हो तो उसके अंदर ये जो है ये सारी चीजें मेंशन थी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे जो है वो क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, 3 कार्बन की एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड है, ठीक है। ये जस्ट हम जो आगे इनके नाम पढ़ेंगे ये उनको जो है वो कोट किया हुआ है इन्होंने। अब ये देखते हैं, एक चीज है, राइबोज में 5 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे आगे। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ इट्स कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, ये कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। इस कार्बन को हम कहेंगे कार्बोनाइल कार्बन है, ठीक है। अब ये देखिए, या तो ये ऑन द बेसिस अगर कार्बोनाइल ग्रुप की बेसिस पे जो है अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो वो उसको हम कहेंगे एल्डोजिस, ठीक है। और अगर कीटो ग्रुप आ रहा है उसको हम कीटोसिस कहेंगे, ठीक है। एल्डोज और कीटोस, इसके ये C डबल बॉन्ड O के साथ एक ये अल्काइल ग्रुप है, एक ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है। जबकि एल्डिहाइड में हम मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं कि एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे एक अल्काइल ग्रुप है। अच्छा, कायरलिटी क्या है, ठीक है। कायरल मालिक्यूल के बारे में आगे हम देखेंगे, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। कायरल मालिक्यूल क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर नहीं अब ये देखिए एक एग्जांपल है, ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। मतलब एक अंगूठा आपका इस साइड पे आ रहा है, एक दूसरा आपका इस साइड पे आ रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ये फिनोमेना होता है कायरलिटी वाला, ठीक है। ये नॉन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इसी तरह ये फ्लास्क देखते हैं, ठीक है। ये फ्लास्क हम दोनों को इकट्ठा जोड़ेंगे तो ये देखिए ये मतलब सेम है, ठीक है, एक जैसे लग रहे हैं, किसी भी साइड से आप देख लो ये एक जैसे हैं दोनों आपस में। इसलिए हम इनको कहते हैं ये ए कायरल। ए का मतलब है नो, ठीक है, जहां भी ए का वर्ड आएगा नो। ओली का मतलब मैनी, ओलिगो का मतलब कम, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिससे आपको बहुत सी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी। ए कायरल मतलब इसमें कोई कायरलिटी नहीं है, ठीक है। ये एक सुपर इम्पोजेबल है ये क्लास, ठीक है। इसी तरह आप ना अपने जूते की एग्जांपल ले लें, ठीक है, ठीक है। स्पेसिफिकली आप जो है वो राइट वाला शू जो है वो अपने लेफ्ट फुट पे नहीं पहन सकते, लेफ्ट वाला आप अपने राइट फुट पे नहीं पहन सकते, ठीक है। ये सिंपल एक एग्जांपल थी जो मैंने यहाँ पे कोट किया है, ठीक है। अब ये कायरलिटी जो है वो क्यों आती है मॉलिक्यूल्स में, क्यों, क्योंकि इनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है, कार्बन एटम विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर अटैच्ड इज सेड टू बी एसिमेट्रिक कार्बन एटम। यानी वो कार्बन एटम जिसके साथ जो 4 ग्रुप कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, चारों जो है वो डिफरेंट होंगे एटम्स उसके साथ। अब ये देखें, ये एक एग्जांपल है एसिमेट्रिक कार्बन एटम की, ठीक है। ये कार्बन है, इसके साथ एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, एक साइड पे अमीनो ग्रुप अटैच है, एक साइड पे अल्काइल है और एक साइड पे हाइड्रोजन है। तो इसको हम कहेंगे ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ठीक है। इसकी वजह से जो है ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कायरलिटी आती है, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको ये वर्ड मिलेगा, ठीक है। अब बेसिकली इस डायग्राम में ये मिरर इन्होंने क्यों रखा हुआ है, ये बेसिकली मिरर इमेजेस होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब
बिल्कुल वैसे मिरर इमेजेस हो सकते हैं, मतलब देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन आप अभी आप लोग सब अपना एक हाथ राइट हैंड के ऊपर जो है वो अपना लेफ्ट हैंड रखें और आप देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि ये हाथ देखने में तो बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर रखे हैं तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए एक जैसे नहीं लगेंगे, मतलब। आगे हम देखते हैं आइसोमर्स और एपीमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स का जो है वो पीछे भी एक दफा देखा है कि इनका सेम केमिकल फॉर्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, इनकी एग्जांपल में जो है वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज आ सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है इनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, लेकिन इनका जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, ये बेसिकली आइसोमर की डेफिनेशन है। ठीक है, आइसोमर्स को हम फर्दर देखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये सेम फॉर्मूला है। ठीक है, इसका ये जो एफ ग्रुप है, ठीक है, या एफ एटम है, जो ये इस मॉलिक्यूल के जो है वो सेकंड कार्बन नंबर 2 पे है और इस मॉलिक्यूल 1 पे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है लेकिन इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है। इसी तरह स्टीरियो आइसोमर्स की तरफ हम आते हैं, ये दरमियान में जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, इनका भी जो है वो केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट है एटम्स की वो डिफरेंट है। भी आगे इनकी डेफिनेशंस है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का जो है वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट होता है इनका स्ट्रक्चर फार्मूला। स्टीरियो आइसोमर्स का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि जो एटम्स अरेंज हैं स्पेस में, ठीक है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट आइसोमर्स। अच्छा, आइसोमर्स में हम मजीद देखेंगे एपीमर्स, ये पीछे हमने देखा है। इनेंशियोमर्स आगे हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म में, और एपीमर्स देखेंगे। क्या दे आर सेम। एपीमर्स क्या होते हैं? ठीक है, एपीमर्स, अब एपीमर्स जो है वो क्या होते हैं कि एक कार्बन एटम पे जो है उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, सिर्फ एक कार्बन एटम पे। अगर एक से ज्यादा कार्बन एटम्स पे उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो उसको हम कहेंगे एपीमर। इस पे आपने जो कार्बोनाइल कार्बन है उसको स्किप कर देना है। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। अब ये देखें, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ग्लूकोज के अंदर आप देखें, कार्बन नंबर 2 पे देखें, कार्बन नंबर 2 पे, और इस मैनोज के फॉर्मूला में देखते हैं कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन जो है वो इसमें जो है वो है अपोजिट, और इसके अंदर जो है वो हाइड्रोक्सिल है। इसी तरह इस साइड पे देखते हैं, यहाँ इसके इस साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इस साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप है। मतलब अब ये देखें, आप इस पे गौर करेंगे, इसका जो है वो सेम है केमिकल फॉर्मूला, लेकिन जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका डिफरेंट है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि इनकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है। बेसिकली हम स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है एटम्स की। इसी तरह ये जो है इसको हम बोलेंगे ये C2 एपीमर्स है। ग्लूकोज और मैनोज जो है वो C2 एपीमर्स है, यानी कार्बन नंबर 2 पे ये एपीमर्स है। इसी तरह आप ये ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 देखें और गैलेक्टोज की कार्बन नंबर 4 देखें। इसके अंदर जो है वो एक साइड पे हाइड्रोक्सिल है, जबकि गैलेक्टोज में यहाँ पे हाइड्रोजन है। एक साइड पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है। तो ये बेसिकली ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो C4 एपीमर्स है, यानी कार्बन नंबर 4 पे एपीमर्स है। अब बात यह है कि हमने इसको नेम कैसे करना है नंबर को। जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा
उसको हम कहेंगे वो कार्बन नंबर 1 है। आगे फर्दर हम नेम करते जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6। ये इसका बेसिकली माइक्स ऑफ कर दें अपने। अब ये एग्जांपल्स दी हुई है, वही ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो C4 एपिमर्स है, ठीक है। OH पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब ये मैंने आपको नंबरिंग का भी बता दिया कि हमने कैसे शुरू करनी है। जहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन होगी वहां से हम नंबर देना शुरू करेंगे, ठीक है। जो भी एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप आपको मिलेगा उसकी कार्बन से। अब ये देखें, ये एक और डायग्राम है, ठीक है। ये ग्लैक्टोज है और ग्लूकोज है, ठीक है। इसकी कार्बन नंबर 4 पे देखें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है और इसकी जो है वो राइट साइड पे है, ठीक है। तो ये C4 एपिमर है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इसी तरह ये बेनोज है, बेनोज की जो कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट की तरफ है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है। और ग्लूकोज उसकी है जो वो राइट साइड पे है, ठीक है। इसलिए C2 एपिमर है, ठीक है। इसी तरह आगे फ्रुक्टोज के बारे में है, ठीक है। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है वो बेसिकली आइसोमर्स है, ठीक है। आगे चलते हैं एंटिओमर्स की तरफ, ठीक है। ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है, ठीक है। उनमें होता है जो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। मिरर इमेजेस का मतलब क्या है कि आप शीशे के सामने शीशे कोई भी चीज आप किसी पेपर पे लिखें, कोई राइटिंग लिखें, उसको शीशे के सामने रखें, वो आपको उल्टी नजर आएगी, ठीक है। उल्टी नजर आती है, इस होती वो एक दूसरे का मिरर इमेज ही है। लेकिन आपको मिरर में जब एक चीज आप रखते हैं तो उसकी राइट आपको लेफ्ट नजर आती है, लेफ्ट आपको राइट नजर आती है, ठीक है। ये होता है, इसको कहते हैं बेसिकली मिरर इमेज, ठीक है। इनको कहते हैं एंटिओमर्स, ठीक है। और इसमें आपको D शुगर्स और L शुगर्स मिलेंगी, ठीक है। D शुगर्स में आप देखें, D शुगर्स में आपको जो है कार्बोनाइल कार्बन जो है वो राइट साइड पे मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आपको कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 5 जो है वो कार्बन, उसके अंदर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे मिलेगा। जबकि L शुगर है, डी का मतलब है डेक्स्ट्रा, ठीक है। हम अक्सर मेडिकल में टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं डेक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इसका नाम जो है वो D शुगर सिंप्लीफाइड में रखा हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब होता है राइट, और L जो है वो लेफ्ट को शो करेगा, ठीक है। अब ये दरमियान में मिरर है, ठीक है। अब ये देखें सेम है सारे ना, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। इसलिए ये अगर राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा कार्बन नंबर 5 पे तो उसको हम कहेंगे D ग्लूकोज है, और अगर जो है वो लेफ्ट में होगा तो उसको हम कहेंगे L ग्लूकोज, ठीक है। अब इसमें ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिमेट्रिक कार्बन पे जो है वो राइट पे होगी तो हम उसे क्या कहेंगे D शुगर, और L आइसोमर में क्या होगी, लेफ्ट पे होगी, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है एंजाइम्स जो होते हैं उनको हम रेसिमेसिस कहते हैं। रेसिमेसिस जो होते हैं वो D शुगर्स को L शुगर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये L ग्लूकोज है, ठीक है, और ये D ग्लूकोज है, ठीक है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट पे है और इसमें लेफ्ट पे है, ठीक है। ये एंटिओमर्स है, मिरर इमेजेस है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो ये टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी, हार्वर्ड प्रोजेक्शंस और एक जो है वो फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। इसमें जो है हार्वर्ड प्रोजेक्शन में, ये बेसिकली हार्वर्ड प्रोजेक्शन है, इसमें आपको जो है शुगर साइक्लिकल स्ट्रक्चर्स में जो है वो आप लिखते हो, उसको कहते हैं हार्वर्ड प्रोजेक्शन, ठीक है। इस पे क्या होता है, थ्री डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
इसके अंदर आपको जो है वो ज़्यादा हार्वर्ड प्रोजेक्शन मिलेगी, ठीक है। और ये बायोकेमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आप ये वाली प्रोजेक्शन देखेंगे। और जो सिंप्लीफाइड होती है वो फिशर्स होती है, ठीक है। एम एल फिशर ने जो है वो डिवाइस की थी ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल 3D ऑर्गेनिक मालिक्यूल को जो है वो आप जो है वो एज ए 2 डायमेंशनल देखते हो, उसको हम कहेंगे फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ये फिशर प्रोजेक्शन है, 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो है हावर्ड प्रोजेक्शन है, इसको हम ये 3D स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिकल होता है। और ये जो है वो स्ट्रेट 2D स्ट्रक्चर आपको मिलता है। अब साइक्लाइजेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स को जो है वो साइक्लिकल स्ट्रक्चर में आपको मिल सकते हैं या साइक्लिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होते हैं ये डायग्राम शो करेगी। ये जो है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, ये इसका और कार्बन नंबर 5 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्ट कैसे करेंगे? ये आगे देखें, ये अगर इसको साइक्लिकल फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो ये कार्बन नंबर 5 आपको इधर मिलेगी, ठीक है। और ये कार्बन नंबर 6 है, ठीक है। इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ, ठीक है। ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ रिएक्ट करके जो है वो बॉन्ड बना देगा। और ये वाला जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऐसे इसके साथ आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है वो बेसिकली क्या है, ये वाले जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा और ये वाला हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा और OH ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमें ये एक साइक्लिकल स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। अब इसको बीटा फॉर्म, बीटा क्यों कहते हैं ये हम आगे देखेंगे कि कैसे हम जो है अल्फा और बीटा इसको हम क्लासिफाई करेंगे। ये मैं दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये जो कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करेगा इस कार्बोनाइल एटम कार्बन के साथ, ठीक है, और इसके साथ मिलके बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसने भी तो कहीं जाना है, ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलके हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है आपस में बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो है ये हेमी एसिटाल इसको कहते हैं, ठीक है। ये है भी हॉवर्ड प्रोजेक्शन, ठीक है, और ये फिशर प्रोजेक्शन। और ये क्या बन जाएगा, हेमी एसिटाल बनेगा और इसकी COC ब्रिज आपको मिलेगा, COC, ये CO और C। अब ये वही डायग्राम है, ठीक है। आगे हम देखते हैं एनोमेरिक कार्बन क्या है, एनोमराइजेशन जिसको हम कहते हैं। एनोमराइजेशन क्या होती है, साइक्लाइजेशन की वजह से जो है वो एक एनोमेरिक कार्बन जो है वो बनती है, ठीक है, जो पुराना कार्बोनाइल कार्बन थी, ठीक है। और ये क्या बनाती है, अल्फा और बीटा कन्फिग्रेशन बनाती है शुगर की, ठीक है। जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। ये जो है ये दोनों शुगर ग्लूकोज होती हैं लेकिन एक दूसरे की एनोमर होती हैं, ठीक है। ये आगे हम डायग्राम से देखेंगे। ये ये हम पे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज देख चुके हैं। ये बेसिकली जो है वो अल्फा और बीटा ग्लूकोज जो है उसको हम शो करते हैं। ये जो अल्फा डी ग्लूकोराइबोज ग्लूकोपायरानोज, यहाँ पे ये देखने वाली चीज है कि जो कार्बन नंबर 1 है जो कि पहले कार्बोनाइल कार्बन थी जिसके साथ ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड थे और हेमी एसिटाल बना था। ये कार्बन नंबर 1 है, इसका अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखिए, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन नंबर 6 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये अल्फा ग्लूकोज है या अल्फा शुगर है या अल्फा एनोमर है, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाए कार्बन नंबर 1 का
जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 6 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सेम उसी जगह पे है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये बीटा ग्लूकोज है या बीटा शुगर है या बीटा एनोमर है। ये बेसिकली दोनों में जो है वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अब ये देखें अल्फा कन्फिग्रेशन में क्या है कि जो एनोमेरिक कार्बन है वो सेम साइड पे है, ठीक है, टू दी जो कार्बन नंबर 6 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। हॉवर्ड्स प्रोजेक्शन फार्मूला में अगर आप देखते हैं तो ये सेम साइड पे है, ठीक है, में बीटा कार्बन है, और अगर ऑपोजिट साइड पे है तो अल्फा। अच्छा, अब साइक्लिक अल्फा और बीटा एनोमर्स जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं और ये इंटर कन्वर्ट भी हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूटल रोटेशन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, रोटेशन ही होती है इनकी। अब ये एक एग्जांपल है, फिशर प्रोजेक्शन में आप देखें ये डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे जो है वो राइट साइड पे है, ठीक है। अब ये देखें इसका एल्डिहाइड ग्रुप, और वो जो फॉर्मल कार्बोनाइल कार्बन थी उसमें OH जो है वो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। इसमें OH जो है वो राइट साइड पे है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है इनमें। इसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इसका जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेम साइड पे है। सेम साइड पे होगा उसको हम कहेंगे बीटा, ठीक है। और इसका जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड पे है, इसको हम कहेंगे अल्फा, ठीक है। और ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम में होते हैं, आपस में जो है वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इसको कहते हैं म्यूटल रोटेशन। अब मोनोसेक्राइड्स आपस में ज्वाइन कैसे होते हैं, आपस में इनकी ज्वाइनिंग जो है मिल गया। मैंने पीछे भी बताया था कि डाइसेक्राइड्स बनाते हैं और यूकोसेक्राइड्स बनाते हैं और पॉलीसेक्राइड्स भी बनाते हैं। तो बेसिक जो है कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप कहते हैं कि मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब डाइसेक्राइड्स की एग्जांपल्स में आप देखेंगे लैक्टोज आती है। लैक्टोज किससे बनती है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनती है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या कौन सी शुगर बनाएंगे, लैक्टोज बनाएंगे। इसी तरह टेबल शुगर है हमारी सुक्रोज, जो चीनी हम यूज करते हैं, वो किससे बनती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में बॉन्ड बनाती हैं तो उसको हम कहते हैं सुक्रोज है। इसके अलावा जो है वो माल्टोज है। माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक अप होकर जो है वो माल्टोज बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ये इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स का लिखा हुआ है, इसमें ग्लाइकोजन आ जाते हैं जो एनिमल जो है शुगर है, और स्टार्च जो है वो प्लांट शुगर है, ठीक है। और सेलुलोज जो है वो भी प्लांट शुगर है, ये अनब्रांच्ड है। अब ये जो मेन चीज है जो बॉन्ड शुगर को आपस में लिंक अप करता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और एंजाइम जो होता है वो जो है काम करता है उसको हम उसका नाम है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। अब जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो हम कैसे उसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। जो भी कार्बन नंबर होगा, अब ये देखते हैं इसका जो है वो कार्बन नंबर 1 है। ये हमने पहले भी देखा था कि नेमिंग हमने किधर करनी है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी जो कार्बन होगी उसको हम कार्बन नंबर 1 का नाम देंगे। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसी तरह यहाँ से आ जाए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसकी कार्बन नंबर 1 है, इसकी कार्बन नंबर 4 है, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, 1,4। ये देखिए लैक्टोज का ये, ठीक है, कार्बन नंबर 1 ऑफ बीटा गैलेक्टोज और कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज के दरमियान जो है वो लिंकेज होगा, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये कौन सी लिंकेज है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अच्छा,
अगर जो है अब आगे हम एक पॉइंट है कि हम इसको अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन में कब देंगे कि अल्फा 1,4 है, बीटा 1,4 है, कौन सी ग्लाइकोसिलिक लिंकेज है वो हम देखेंगे। ये जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल है जो हमने पीछे देखा है, ठीक है, वो अल्फा ये वाली है। अब ये देखें, ये अगर अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में होंगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, अल्फा 1,4 बनेगा, ठीक है। और अगर ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन में होंगी तो हम कहेंगे बीटा 1,4, बीटा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ठीक है। कोई भी हो सकता है, कोई भी शुगर हो सकती है। अब ये देखें, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिर्फ आपस में शुगर्स के साथ ही अटैच नहीं हो सकते, बाकी नॉन कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं। अब ये प्यूरिन, पायरीमिडीन बेसिस का जिक्र है, ये हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक रिंग, ठीक है, जो कि हमें स्टीरॉइड्स और बिलीरुबिन में मिलेगी, प्रोटीन्स के साथ, लिपिड्स के साथ, हर चीज के साथ जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब एन और ओ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड्स हम कब देंगे, ठीक है। ये देखें, ये पिक्चर है, ये एक शुगर है हमारी ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारा अमाइनो एसिड है एस्पेराजिनीन, ठीक है। इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया है, इसके अमाइनो ग्रुप के साथ, ठीक है। ये देखिए, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप NH है, ये इसका नाइट्रोजन है NH2, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर से निकल गया, ठीक है, और इसका जो है वो OH निकल गया, ठीक है। तो ये जो आपस में लिंकेज है ये वाली, को हम कहेंगे एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड क्या है कि शुगर जो है उसका अमाइनो ग्रुप, अगर वो नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है उसके साथ अमाइनो ग्रुप है, उसके वो शुगर के साथ अगर अटैच है NH2 ग्रुप के साथ, तो उसको हम कहेंगे एन ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। इसके नाम से भी शो हो रहा है ये एन, ये, ठीक है। ओ ग्लाइकोसिलिक लिंकेज क्या है, ओ ग्लाइकोसिलिक लिंकेज में क्या है कि OH ग्रुप के साथ अगर वो शुगर लिंक अप हो रही है तो उसको हम कहेंगे ओ ग्लाइकोसिलिक लिंकेज है। हमारा अमाइनो एसिड है सीरीन, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हमारी शुगर के कार्बन नंबर 1 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो बॉन्ड बना रहा है उसको हम कहेंगे ओ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। बेसिकली ये एन ग्लाइकोसिलिक और ओ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है, सिंपल है। कोई भी मॉलिक्यूल है वो उसका कोई भी अमाइनो ग्रुप है के साथ अगर ये बॉन्डिंग बनती है तो उसको कहेंगे एन, और अगर हाइड्रोक्सिल के साथ बनती है उसको हम कहेंगे ओ ग्लाइकोसिलिक लिंकेज। अब ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मोनोसेक्राइड्स की जो हम ज़्यादातर लैब वर्क में देखेंगे। रिड्यूसिंग शुगर्स, हमने पीछे देखा है कि रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस में, जब हमने देखा था, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो रिड्यूसिंग शुगर जो है वो रिड्यूसिंग भी होती हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी होती हैं। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ये क्या करती हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करती है, ठीक है। जो भी उसका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है उसकी वजह से जो है ये एज ए रिड्यूसिंग शुगर एक्ट करती है, और ये जो है मैं ये जो है वो जो भी मेटल्स वगैरह हैं उनको रिड्यूस करती है। अब ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन का नाम है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली जो है वो ये रिएजेंट है, इसके साथ ये हमारी शुगर ने रिएक्ट किया है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली कॉपर होता है, ठीक है। कॉपर जो है वो क्या जब ये रिएक्ट करती है बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाती है, ठीक है। ये देखें, कॉपर जो है PU2 पॉजिटिव होता है इसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट में, ठीक है। ये रिड्यूस होता है और कॉपर आयन जो है वो कॉपर ऑक्साइड बना के जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक है। और रेड कलर या येलो कलर का जो है एज ए रेड और येलो कलर का जो है वो प्रेसिपिटेट बनाता है। रिड्यूसिंग शुगर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और जिस चीज के साथ रिएक्ट करती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ये देखें एक एग्जाम्पल है, ये सोल्यूशन है, टेस्ट सोल्यूशन है, कोई भी शुगर आपने ली है, ठीक है, उसके अंदर आपने जो है वो बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाला है, ठीक है, उसको वाटर बाथ में हीट किया है, उसने ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बना दिया है।
बेसिकली ये टेस्ट जो है वो आप लेबोरेटरीज में यूज करेंगे। ये डिटेक्ट करने के लिए होता है कि जो भी हम सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, कोई भी आपको अननोन कंपाउंड दे देते हैं और उसमें आपसे पूछते हैं कि इसमें बताएं कि कौन सी शुगर है, तो उसको किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे? आप कलर की बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अगर ब्लू, ये देखें, ब्लू अगर सोल्यूशन बनता है तो इसका मतलब उसमें कोई शुगर नहीं है। ग्रीन बनता है, उसमें ट्रेसेस ऑफ शुगर है, ठीक है। ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनाता है तो मॉडरेट है। ब्रिक रेड बनाता है तो उसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर आपको मिलेंगी। बेसिकली जो है वो आप एक यूरिन का सैंपल लेते हो, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है, उसमें आपने देखना है कि मतलब इसकी यूरिन में शुगर आ रही है कि नहीं आ रही। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप बेनेडिक्ट टेस्ट कर सकते हो। अगर वो प्रेसिपिटेट बना देती हैं अकॉर्डिंग टू कलर, ठीक है, तो आप उसको जो है वो कह सकते हो कि हाँ इसमें इतनी शुगर है, इसमें मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा 1+ है, 2+ है, 3+ शुगर है। अक्सर आपने यूरिन के जो है वो टेस्ट में भी देखा होगा कि उसमें एक चीज मेंशन होती है कि शुगर कितनी है यूरिन में। अब ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स जो है मोनोसेक्राइड्स के, वो रिड्यूस होके जो है वो शुगर अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये डी ग्लूकोज है, ठीक है, इसकी रिडक्शन हुई है, तो इसने क्या बनाया, ये जो है कार्बोनाइल, ये डबल बॉन्ड जो है ये खत्म हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये रिडक्शन है। ये आगे एग्जांपल आएंगी मजीद। और ये डीज ऑर्बिटॉल बनाएगा। आगे आती है ईस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। ईस्टर फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपका जो है डी ग्लूकोपायरानोज, पायरानोज हमने देखा था, ये 6 कार्बन शुगर को हम कहते हैं पायरानोज, ठीक है। ये ग्लूकोज है ये बेसिकली, ठीक है। ये जब ना एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करती है तो पेंटा ओ एसिटाइल ग्लूकोज बनता है। यहाँ पे देखें, ये जो इसके साथ हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ जो है वो ये वाला ग्रुप जो है वो अटैच होगा। ये एसिटाइल ग्रुप को इससे डोनेट किया CH3COO, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोक्सल था, उसके साथ ये आगे अटैच हो गया। इधर हाइड्रोक्सल ग्रुप था, उसके साथ ये आगे अटैच हो गया यहाँ भी। ऑक्सीडेशन भी होती है इसके अंदर, रिड्यूसिंग शुगर जो है, ऑक्सीडेशन जो है वो क्या होती है, कार्बोनाइल कार्बन ऑफ ग्लूकोज जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। मजीद ऑक्सीडेशन हो तो आपको एट द एंड ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। ग्लूकोज की एक एग्जांपल है कि देखें, ग्लूकोज है, इसकी ऑक्सीडाइजेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन हुई है तो क्या हुआ कि इसका जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो गया C डबल बॉन्ड O के साथ। मजीद आपकी फर्दर ऑक्सीडाइजेशन करेंगे इसकी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये वाली जो कार्बन है इसके साथ भी जो है वो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो गया, ठीक है। अब मजीद आप देखेंगे तो क्या होगा कि वाटर निकलेगा, ठीक है। मजीद आप देखेंगे 1 2 3 कार्बन नंबर 4 का जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड O मजीद इस तरह से ये जो है अल्टीमेटली आपको ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। ये जनरल एक एग्जांपल है। बेसिकली ये जो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, सारी प्रॉपर्टीज इन्हीं की वजह से है शुगर्स की। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे दोबारा और आगे हम देखेंगे और डाइसैक्राइड्स और लिपोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स के बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन? लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकता है। अपने अपने पॉइंट्स जो है वो तैयार कर ले, और जिसको लेक्चर समझ नहीं आए उसका ये है कि वो पहले पुराने लेक्चर्स पढ़ें जो बेसिक हैं। बेसिक को आपको पता चलेंगे तो आगे आपको समझ आएगा। थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, साथ साथ करेंगे तो कवर अप होगा। जी मैम। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज।